2024 में हरियाणा विधानसभा का चुनाव होने वाला है। पिछले 10 सालों से हरियाणा में सत्ता से बाहर रही कांग्रेस इस बार अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। कांग्रेस के सभी नेता पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने अपने विधानसभा में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांग्रेस से जोड़ने का काम कर रहे हैं। गुरुग्राम के सोहना विधानसभा से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश घोड़ारोप ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। शुक्रवार को महेश घोड़ारोप अपने कार्यालय में एक बैठक का आयोजन करते हुए नजर आए, जिसमें सोहना विधानसभा के सम्मानित लोग शामिल हुए। पत्रकारों को संबोधित करते हुए महेश घोड़ारोप ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 सालों से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन सोहना में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। इसलिए इस बार जनता कांग्रेस के साथ है और आने वाले समय में सोहना नहीं बल्कि प्रदेश की 90 की 90 विधानसभा में कांग्रेस का विधायक होगा। गौरतलब है कि महेश घोड़ारोप सोहना विधानसभा में रहते हैं और करीब 25 सालों से कांग्रेस के साथ हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव महेश घोड़ारोप ने कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर की विशाल जनसभा सोहना विधानसभा में करवाई थी, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। इसलिए इस बार वे सोहना विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सोहना विधानसभा की जनता भी यही चाहती है कि कांग्रेस इस बार महेश घोड़ारोप को अपना उम्मीदवार बनाकर सोहना विधानसभा में उतारे, ताकि इस विधानसभा में विकास हो सके। वहीं जब हमने महेश घोड़ारोप से सवाल पूछा कि क्या उन्हें कांग्रेस टिकट देगी, तो इसका जवाब देते हुए महेश घोड़ारोप ने कहा कि कांग्रेस सच्चे सिपाहियों को टिकट देती है और वो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं जो निस्वार्थ पिछले 25 सालों से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। हरियाणा में आज ये स्थिति है, आज चुनाव हो जाए तो कांग्रेस पार्टी 75 सीट जीत रही है कांग्रेस पार्टी आज। और कांग्रेस पार्टी 2019 में एक भी सीट नहीं थी, आज कांग्रेस पार्टी की 5 है, हरियाणा में 5 है। तो कांग्रेस पार्टी का इतना बढ़िया प्रदर्शन हुआ और लोगों ने कांग्रेस पार्टी एक वो विकल्प ढूंढा है कि कांग्रेस पार्टी ही भला कर सकती है। नहीं, मैं पार्टी से ये दरख्वास्त करता हूँ, जो सोहना का बासिंदा है, सोहने का वोटर है, जो सोहना में हर समस्या उठाता हो, बाहरी आदमी को टिकट ना दी जाए, बासिंदा को दी जाए और सोहने की टिकट कांग्रेस को दी जाए, अपने आदमी को दी जाए जो सोहना के है। बाहरी आदमी को बिल्कुल लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस आदमी को दी जाए कांग्रेस, जो यहाँ की लोगों की समस्या सुन सके, लोगों का विधान कर सके, लोगों की समस्या का वो कर सके, तो उसको दो। अब लोकसभा के चुनाव हुए थे, लोगों का राव इंद्रजीत जी सोहना से 80-85 हज़ार की लीड लेके चलते थे। मात्र 13 दिन में कांग्रेस पार्टी राज बब्बर को 6,000 की लीड थी, तो लोगों को बड़ा अच्छा समर्थन मिल रहा। नहीं, मैं कांग्रेस टिकट ये दे, मैं 25 साल से कांग्रेस की सिपाही हूँ और सेवा कर रहा हूँ कांग्रेस की पार्टी की। कांग्रेस मेरे को यूँ दे टिकट। नहीं, लोगों से मिलना जुलना, जो लोगों की समस्या पानी की है, सीवर की है, कूड़ा की है, जो घने दिन से सोहना में गर्ल्स कॉलेज नहीं है, अगर हमको मौका देगी पार्टी तो हम ये सब काम करेंगे। सोहना में इतने मुद्दे हैं, अगर आप मुद्दे गिनाओगे तो आपको कई दिन तो मुद्दे में लग जाएंगे। सोहना विधानसभा में रहने वाले लोगों की माने तो वो लोग इस बार उसी उम्मीदवार को जिताएंगे जो उम्मीदवार सोहना विधानसभा का हो और उनके बीच रहता हो। और महेश घोड़ारोप ऐसे व्यक्ति हैं, सोहना विधानसभा से हैं और निस्वार्थ लोगों की सेवा करते हैं। सोहना विधानसभा का कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर महेश घोड़ारोप के पास आता है, उसकी समस्या का समाधान होता है। जो व्यक्ति सत्ता में न रहते हुए लोगों की समस्या का समाधान करवा रहा हो, उसे सत्ता दे दी जाए तो जरूरत से ज्यादा विकास होगा। देखिए, मैं पिछले 15 साल से सेक्टर 55 में हूँ और मुझे या सेक्टर निवासी जितने भी लोग इनके टच में हैं, उनको कहीं पर भी 24 आवर्स में किसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत होती है, चाहे वो सीवर से रिलेटेड मुद्दा है, चाहे वो रास्ते से रिलेटेड मुद्दा है, या पानी से रिलेटेड मुद्दा है, या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मुद्दा है। तो जो हमारा 15 साल का यहाँ एक्सपीरियंस है, जो हम 15 साल की जो हमारी मुलाकात है, 15 साल में जो देखने में आया है, या जो हम डे बाई डे यहाँ पर जो किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, उसमें बड़े भाई महेश जी का बहुत अच्छा योगदान रहता है। इनको हम चाहे रात को 12 बजे फ़ोन करें, ये हमारी समस्या को सुनते हैं। इनकी कोशिश रहती है चाहे वो किसी भी लेवल की परेशानी हो, उसको सॉल्व करने की। और जो आपने क्वेश्चन किया कि अगर इनको टिकट मिलती है तो जनता इनके साथ रहेगी, क्योंकि जो हम देख रहे हैं यहाँ पर पिछले 15 साल से, ये कांग्रेस के सच्चे भगत हैं। और इन्होंने, चाहे कोई कांग्रेस में आया सीनियर लीडर, चाहे कोई चला गया, इन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करी। जो भी आया उसका इन्होंने आदर सत्कार किया। इन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो यहाँ पर अपने बलबूते पे इन्होंने अपनी तरह
से बहुत बढ़िया किया उसके लिए। अभी लेटेस्ट अगर लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो जो हमारे देखने में आया, जो डे बाई डे जो यहाँ पर इनकी एक्टिविटी रही, उसमें जब से राज बब्बर जी को टिकट मिली और जिस दिन तक इलेक्शन फाइट में रहा है, जिस दिन तक वोट डली, तब तक बड़े भाई महेश जी ने जो योगदान यहाँ दिया, जो यहाँ सभाएं कराई, चाहे वो गांव में चाहे सेक्टर में, अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करी कि उनके लिए जो वोट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पड़े, और उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी उनकी मदद की, और ये राज बब्बर साहब को भली भांति अच्छी तरह से पता है। सर उसकी मेहनत पे जो उन्होंने लोकसभा में मेहनत की है वो तो सभी को पता है। राज बब्बर जी के साथ मिल के कंधे से कंधे के चले वो, तो उनकी मेहनत को देख के अगर उनको टिकट मिलती है कांग्रेस की तो 100 में से 100 वो जीतेंगे, और हम उनके साथ हैं। जो हमारी यारी दोस्ती रिश्तेदारी सभी को हम साथ लेके उनके साथ है। आपको बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिताऊ उम्मीदवार को मैदान में उतारा था, इसलिए 10 में से 5 सीट कांग्रेस की झोली में गई, और यही कार्ड कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भी खेलना चाहती है। इसलिए 90 की 90 विधानसभा में कांग्रेस उसे ही अपना उम्मीदवार बनाएगी जिसे जनता का आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त हो। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार कांग्रेस सोहना विधानसभा की कमान महेश कोलारोप को देगी या फिर नए चेहरे को मैदान में उतारेगी। लेकिन जिस तरह से महेश कोलारोप दावा कर रहे हैं उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस सोहना विधानसभा से महेश कोलारोप को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारेगी।